वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे देख रहे थे प्रश्नावली 2.5 जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम यहीं पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो जो भी 7th क्लास के बच्चे हैं मैथ्स की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक के साथ साथ हम क्या करा रहे हैं, आपको ट्रिक भी बता रहे हैं कि आपका आंसर जल्दी कैसे आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4th है हमारा, उसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, मैंने आपको उसमें ट्रिक बताई थी कि 1 0 हो तो क्या करना है, 2 0 हो तो क्या करना है और 3 0 हो तो क्या करना है। 1 0 पॉइंट को 1 अंक आगे कर दीजिए, 2 0 है तो पॉइंट को 2 अंक आगे कर दीजिए, और जैसे यहाँ पे 3 0 है तो पॉइंट को 3 0 आगे कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा आंसर 7 9। अब देखिए पॉइंट कहाँ है, पॉइंट को हमको 3 0 आगे करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है तो 1 2 और ये 3 पॉइंट यहाँ है, मतलब यहाँ 1 2 3 तो पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। और जब भी पॉइंट के बाद कुछ भी अंक नहीं लिखा रहता तो हम वहां पे 0 लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा 0.0079। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा, भाग करके करेंगे, गुणा करके करेंगे तो बहुत लेंथी आंसर आएगा और बहुत लेट आएगा। ट्रिक से कीजिएगा, आंसर सही आएगा। आपको आंसर सही करने से मतलब है, और ट्रिक समझ लेंगे तो आपको ये पूरी लाइफ टाइम तक काम आएगी। ठीक है, अब इसी में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। सेम वैसे ही कर दीजिए। 3 0 है, सबसे पहले लिखिए 2 6 3। अब पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, और 3 अंक आगे करना है तो यहाँ था 1 2 0.0। आंसर क्या आएगा 0.0263। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। अभी पॉइंट मत लिखिएगा, 3 8 5 3 3 0 है, यहाँ पे पॉइंट है हमारा तो 3 स्टेप आगे आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये क्या लग जाएगा हमारा 0 0.03853। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1 2 8 9 3 0 है, पॉइंट को हमको 3 स्टेप आगे करना है तो यहाँ आ जाएगा और ये 0 लग जाएगा। आंसर क्या है हमारा 0.1289। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 0 5 लिखिए, 3 स्टेप आगे करना है, यहाँ पे है तो 1 2 3 हो गया और ये 0, क्या आएगा 0.005। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरे ट्रिक से सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या काटनी है, फिर पॉइंट लिखा है, कहीं पे 1 पॉइंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट है हमारा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2 पॉइंट है। तो अब हमको दोनों में क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में किसी में, अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा, अगर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000 से गुणा। ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी, कौन सी संख्या में किस 100 का गुणा होगा, या 10 का या फिर 1000 का। देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, 7 का भाग करना है किससे, 3.5 से। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, 7 3.5 का क्या कर रहे हैं, हम भाग ही कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको इस पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, क्या आएगा हमारा, इसका इसमें गुणा होगा तो 70। अब ये पॉइंट हट गया तो ये आ जाएगा हमारा 35। अब देखिए 35 का जब गुणा 2 बार करेंगे या 35 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ देंगे तो क्या आएगा, 35 दूनी 70। ठीक है, तो इसका आंसर 2/1 आएगा। और देखिए 1 से अगर मैं 2 को काटूंगी तो क्या आएगा, मेरा 2 ही आएगा। तो इसका आंसर जो फाइनल है वो क्या आएगा हमारा, सिर्फ 2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि इसका फाइनल आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या है आंसर, 2। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 36 भागे 0.2, इसको हटाने के लिए यहाँ फिर से 10 से गुणा कराऊंगी। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नहीं है तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 360 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट तो हट गया। अब 0 के बाद 2 है और इधर 0 है लेफ्ट साइड, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको भाग कर दीजिए। अब इसको 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और ये जो 0 है यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, 180। ठीक है, इसको आप भाग करके देख लीजिए, इसका आंसर 180 आएगा। ये सारी संख्या कट गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड को बहुत ही आराम से देखिएगा क्योंकि उसमें 2 जीरो है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या लिखा है, 3.25 का भाग करना है 0.5 से। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने संख्या है, 2 संख्या, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 संख्या, तो हम यहाँ 10 से गुणा कराएंगे। यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पॉइंट हट गया तो कितना आ जाएगा, 1 0 तो 1 0, ये 5 और 2 0 तो 500। अब देखिए हमको क्या करना है, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। अब यहाँ पे हमको 50 का भाग देना है किससे, 325 से। तो देखिए ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 325। अब अभी के लिए क्या कीजिए, जीरो को साइड कीजिए और 5 का पहाड़ा पढ़िए। 5 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 30। मतलब 6 बार में भाग जाएगा जब हम 50 से काटेंगे। तो 6 बार जब मैं यहाँ पे कर देती हूँ, जब मैं 50 का भाग करूंगी 6 में, 6 पंचे 30 होगा और ये 0, 300 आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 300। हम कर पूरे 50 का गुणा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये कट गया। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, अब यहाँ पे क्या 25 लाना है, तो अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब 50 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे कि हमारा जो पॉइंट है कितना चाहिए, 250 से कम आना चाहिए। तो 55 25 और एक 0 है तो लगा दीजिए 0। 55 25 कितने बार में आएगा, 5 बार में। यहाँ पे 5 लिखिए और ये क्या हो जाएगा, 125 पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका थर्ड नंबर का आंसर आएगा 6.5। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर होगा 6.5 होगा और ऐसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसको मैं रेस कर दे रही हूँ, नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे लिखिए आप 0.7, 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो यहाँ 100 से और यहाँ 10 से, तो क्या आएगा 3 0 9 4 और 0 700। इस 0 से इस 0 काट दीजिए। तो हमको क्या करना है, 70 का भाग देना है किसमें, इसमें 30 और 94 में। अब देखिए यहाँ पे हमको भाग देना है, तो 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, अभी 0 घटा दीजिए, 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, मतलब 4 बार में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 70 का गुणा करा देते हैं 4 बार में, 7 चौको 28। ये अब अगर मैं 70 का गुणा 5 बार करूंगी तो मेरा आंसर ज्यादा आ जाएगा और इस संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4, यहाँ पे 280 माइनस कर देंगे 9, ये क्या है इधर से हासिल जा रहा, तो कितना बन रहा है 10, 10 में से 8 गया तो 2, ये कट गया। अब देखिए ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी। अब हमको फिर से देखना है कि ये भाग कैसे जाएगा। फिर से मैं अगर 70 का पहाड़ा 4 बार पढ़ूंगी तो क्या आ जाएगा मेरा, 280 आ जाएगा। 4 1 और ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 और 7 दूनी 14 होता है। तो जब मैं 70 का गुणा 2 में करूंगी तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 0 यहाँ 140, 140 यहाँ पूरा आ गया और ये पूरा कट गया। तो कितने बार में आया, 2 बार में। मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है मेरा, 4th नंबर का आंसर आएगा आपका, यहाँ पे लिख लीजिए 44.2। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि इसका जो आंसर है कितना आ रहा है, 44.2। ठीक, अब यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 0.50025। ठीक है, देखिए 2 दशमलव है, 100 से गुणा कीजिए और यहाँ पे 1 दशमलव है तो 10 से क्या आएगा, 5 लिखिए क्योंकि पॉइंट के पॉइंट हटा दिए, 500 और नीचे हमारा क्या आएगा 250। तो देखिए इस 0 को इस 0 से काट दूंगी, 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, 1 आएगा, 1 से इसको काटूंगी, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2। मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया, अब इसी के आगे देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 में फिर देख लिए 6, 7, 8, 9, 10 भी हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखते हैं क्या लिखा है हमारा 7.75 का भाग कराना है किसको 0.5 में। अब ये 0 है, पॉइंट हटाना है, सब में 2 अंक है, मतलब 100 से गुणा कराना है ऊपर भी और 100 से ही गुणा कराना है हमको नीचे भी। ठीक है, क्या आएगा 775002500, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। अब यहाँ पे आपको फिर से 25 का भाग कराना है किससे 775 से। तो देख लेते हैं करके। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिखिए 775। अब देखिए 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, 3 बार में भाग जाएगा हमारा 25 तिहाई 75। माइनस करूंगी तो ये आएगा मेरा 7 में से 5 गया 2, ये यही लिखा है ना, हाँ, और ये कट गया। अब ये 25 एकम, अब देखिए 2 बचा, अब कितना, जो 25 एकम 25, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा 31 आएगा। ठीक है, अब मैं इसका आंसर जो है मेरा 31 या फिर 31 आ रहा है। ठीक, अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे फिर मैं 8 कर दूंगी और यहाँ पे 9। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे 76.5 का, सॉरी 76.5 का भाग करा है हमको 0.15 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद है तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे और यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, क्या आएगा 76500 और नीचे आएगा 150। ठीक, अब इस जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे तो हमको क्या करना है 15 में से 765 को भाग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ये 15 लिखिए और ये लिखिए 765। ठीक है, अब 15 का पहाड़ा पढ़िए तो 15 15 15 30 15 45 15 चौको 60 15 25 75, 5 बार में क्या आ रहा है मेरा 75, माइनस करूंगी 1 आएगा और ये 5, 15 एकम 15। अब इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आ रहा है हमारा 51 तो आ गया, पर अब हमारा ये जीरो भी तो बचा है क्योंकि हमने एक जीरो से एक जीरो को काटा था। ठीक है, तो जो यहाँ पे जीरो है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, मतलब जो उसका फाइनल आंसर है 510 है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है मतलब 37.8 का भाग करना है हमको 1.4 से। पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे भी, दोनों में 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 3780, ये आएगा 140, इससे इसको काट दिए। अब हमको 14 के पहाड़े से क्या करना है भाग करना है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। तो 14 का भाग करना है हमको 378 से। देखिए 14 14 14 दूनी 28 14 42, ज्यादा हो जाएगा 14 दूनी 28, ये माइनस कर रहे हैं, इधर से जाएगा नहीं, बगल से कैरी लेंगे तो 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, और ये 3 में से 3 घट जाएगा। अब देखिए हमको 17 में से क्या करना है 8 को माइनस करना है, तो कितना आएगा 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और ये जो 8 है यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होता है हमारे यहाँ पे जो भी चीजें हैं, अब हम 14 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा 98 आना चाहिए। तो 7 टाइम जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 98। ठीक है, 7 टाइम करेंगे तो 98 आ जाएगा, ये माइनस हो गया। अगर आपको ये पहाड़ा नहीं बनता है तो क्या कीजिए 14 का गुणा 7 में कीजिए, 7 को 7 7 दूनी 14 7 21 7 को 28, हासिल लाई 2 7 8 और 9। ठीक है, ये आ गया, मतलब 7 बार में हमारा 98 आ जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर है क्या आएगा 27। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। अब हम इसी में क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं सॉल्व कर दे रही हूँ बस। इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ, इसका आंसर आया हमारा 510। ठीक, ये चीजें आप नहीं भूलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अच्छे से देखिएगा, ये लास्ट का या फिर क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है 27 2.73 1.3,
एक अंक है मतलब ऊपर 10 का गुणा, 2 अंक है मतलब 100 का गुणा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है क्या आएगा, 27 पॉइंट हट गया, 0 नीचे डबल 0। ठीक है, इस 0 को इस 0 से काट दी। अब 13 का पहाड़ा मेरे को क्या करना है, इस 0 से मैं इस 0 काटी, मतलब नीचे मेरे 130 है और ऊपर कितना है मेरा 273। ठीक है, तो देखिए 130 273, तो 13 13 13 दूनी 26 होता है। मतलब अगर मैं 2 बार पहाड़ा पढ़ूंगी 130 का तो मेरा ज्यादा हो जाएगा। कैसे करना है, जैसे यहाँ पे 130 का अगर मैं 2 बार पहाड़ा पढ़ूंगी तो 0 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, कितना जाएगा 200, 260 आएगा। पर मैं 3 बार करूंगी तो ज्यादा आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 बार ही करेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा 260, माइनस करूंगी 3 1 और ये कट गया। अब भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पे 0, 13 एक कम 13 और ये 0 मतलब 30 है, तो यहाँ का 0 यहाँ आ जाएगा, 130 ये माइनस कट जाएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 2.1। ठीक है, देखिए आपके 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक ना, मतलब सारे में कुछ में पॉइंट आ रहे हैं, कुछ में पॉइंट नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि कहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं हमारे और कहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसी में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, एक गाड़ी क्या करती है, एक गाड़ी है, ठीक है, 2.4 लीटर पेट्रोल में 2.4 लीटर पेट्रोल में क्या कर रही है वो, 43.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, कितने की दूरी तय, ये कितना है, यहाँ हमारा पेट्रोल हो गया। ठीक है, इतने लीटर क्या है पेट्रोल है, और ये हमारी दूरी तय कर रही है, कितना 43.2 की दूरी तय कर रही है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, अब हमको दूरी तय करनी है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा भाग करा देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी 4 3 2 का 2.4 से क्या कराना है हमको, जैसे अभी हम तब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 में करते आए हैं, भाग कराना है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 10 से गुणा, यहाँ पे पॉइंट है मतलब यहाँ पे भी 10 से गुणा, एक 400 क्या आ जाएगा 4320 और नीचे आ जाएगा हमारा 2400। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काट दी। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हम 24 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि जो हमारा आंसर है क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भाग कर लीजिए आप, 432 का भाग करना है हमको 24 से। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 24 का पहाड़ा 6 बार पढ़ती हूँ, ठीक है, 6 को 6 6 दूनी 12 6 18 6 को 24, यहाँ पे 4 आएगा, 6 दूनी 12 13 14 144 आ रहा है। अभी भी हमारी संख्या क्या है, बहुत छोटी है, तो इसको मैं 9 बार करके देखती हूँ। 9 को 9 9 दूनी 18 27 9 को 36, 36 से क्या आएगी 6, 9 को 9 दूनी 18 19 20 और 21। ठीक है, अभी भी हमारी यहाँ पे क्या है, संख्या बहुत कम आ रही, तो हम क्या करते हैं एक एक अंक से गुणा करते हैं। 24 को जब मैं एक बार गुणा कराऊंगी 24 को 24, 24 दूनी कितना होता है हमारा 4 दूनी 8 2 दूनी 4 48। ठीक है, तो एक बार में भाग जाएगा, सबसे पहले तो 24 लिखूंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी बच्चों, माइनस कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले माइनस कराऊंगी, तो जब ये वाली संख्या 13 बनेगी, 13 में से मेरे को 4 घटाना है, तो क्या आएगा मेरा आंसर 9। अब ये 3 बन गया तो यहाँ पे 1, अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, तो ठीक है, तो ये वाला 2 हम यहाँ लिख देंगे। अभी हमारे पास संख्या है, अब हमको देखना है कि कितने बार में जाएगा। तो सबसे पहले 9 बार कराएं तो इतना आया, और ये बार कराएं तो इतना आया। 6 बार में कम आ रहा, 9 बार में ज्यादा आ रहा, मतलब हमको अब 8 से करा के देखना है। तो हम यहाँ पे अगर 24 का पहाड़ा, ठीक है, 9 8 बार करते हैं, 24 का पहाड़ा 8 बार, 8 चौको 32, 8 दूनी 16 17 18 19, देखिए 192 आ गया। मतलब 8 बार में हमारा क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा पूरा, और ये माइनस हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है क्या आएगा हमारा 18 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करने को बोला है, यहाँ पे किलोमीटर दिया, हमको दूरी तय करना, और दूरी किस में होती है हमारी, किलोमीटर में होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 18 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई। अब देखिए जो भी हमारा क्या है प्रश्नावली 2.2 के जो भी चीजें थी, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा से लेके हमने 6वें क्वेश्चन तक देख लिए। आज हमारा चैप्टर 2 और प्रश्नावली 2.5 यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 3 या फिर चैप्टर 3.1। अब 3.1 की जो चीजें हैं हम उसमें देखेंगे।
यहाँ तक की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।